आईटीआई जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है बीटीएससी के थ्रू, उसके अगले लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे ओम के नियम। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था करंट के बारे में कि करंट कहीं भी फ्लो करता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। करंट फ्लो के दौरान जो विद्युत धारा प्रवाह करती है उसके दौरान उसमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए उष्मीय प्रभाव हो गया, फिर रसायन का जो प्रभाव हो गया, मैग्नेटिक प्रभाव, चुंबकत्व प्रभाव हो गया, उस सबको देखे हम लोग हैं। तो उसी से संबंधित जुड़ा हुआ एक नियम है। और जब भी कोई नियम बनता है तो नियम कुछ न कुछ सहायता के लिए बनता है। जैसे हमने करंट के बारे में पढ़ा था कि जब भी कोई सर्किट में वोल्टेज मिलेगा, विभव मिलेगा, तो वोल्टेज मिलने पे करंट फ्लो होगा। लेकिन हमने उस समय ये नहीं जान पाया था कि कितना करंट फ्लो होगा, या करंट की वैल्यू जो होती है, धारा कितना बहेगा, धारा का कम बेसी क्या है, कैसे है, कुछ पता नहीं था। तो ये जो ओम का नियम है ये वही करंट के बारे में बात करता है, कितना करंट फ्लो करेगा। और इसमें हम लोग का जो सबसे मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सबसे मतलब बेहतरीन लॉ है, जो लगभग हर जगह देखने को मिलता है। इसका रिलेशन आप रिलेट कर सकते हो आम जिंदगी में भी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओम का नियम क्या है। तो सबसे पहले ओम कौन थे उसको जान लेते हैं। तो ओम जो थे ये हमारे एक जर्मन 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 भौतिक विज्ञानी थे, फिजिसिस्ट थे। तो उनका जो पूरा नाम हुआ जॉर्ज साइमन ओम हुआ। और जो इन्होंने ओम का नियम दिया था ये 1877 के आसपास में दिया था ओम का नियम। अब ये नियम क्या कहता है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नियम क्या कहता है कि यदि कोई भौतिक अवस्था है जैसे टेम्परेचर, अब जहां भी हम लोग ओम के नियम संबंधित बात करेंगे तो वहां मानेंगे हम कि वहां की भौतिक अवस्था है, जैसे तापमान हो गया या कोई मतलब मॉइस्चर वगैरह, मतलब जो भी चीजें जो भौतिक आस सराउंडिंग की चीजें हैं वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये हम मान के चलते हैं जब भी ओम का नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि ओम का नियम कोई किसी चीज के वैल्यू निकालने के लिए, किसी चीज का मान निकालने के लिए ओम का नियम अप्लाई कर रहे हैं, और उस चीज का प्रोसेस में शुरुआती में ओम का नियम का कैलकुलेशन करने के लिए टेम्परेचर रखे हैं रूम का 20 डिग्री, और वो प्रैक्टिकल खत्म करते करते टेम्परेचर ले गए हैं 40 डिग्री। तो उस कंडीशन में ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ओम का नियम में सबसे पहला कंडीशन है कि भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट रहे, इसको बदलाव नहीं हो। अगर आपने इसको रख दिया तो ये नियम एक बहुत प्यारा बात बताता है कि अगर आप भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट मतलब फिक्स रखते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होने देते हैं, तो कोई भी चालक यानी तार, समझिए सिंपल, कि कोई भी चालक यानी तार में जो करंट फ्लो होगा, विद्युत धारा फ्लो होगा, वो कितना होगा ये हमको बताता है कि उसके वोल्टेज के बराबर होगा। यानी उस चालक में, तार में उतना ही करंट फ्लो होगा जितना उसमें हम लोग वोल्टेज देंगे। मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा। इसीलिए इसको लाइन में लिखा गया है कि किसी चालक में बहने वाली विद्युत की धारा उसके सिरों पे लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक सर्किट में बनाता हूँ, ये बैटरी लगी हुई है और मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है, यानी जो वोल्टेज की वैल्यू है, और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है। तो अब जब भी वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे हम, तो हमारा जो करंट होगा ये बढ़ेगा। ये पता कहाँ चला, ये हमको ओम साहब बताए कि जब भी आप किसी भी सर्किट में अगर फिजिकल अवस्थाएं समान है, बदलाव नहीं हो रही है, तो आप वोल्टेज बढ़ाएंगे। आप जब भी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा। यही ये बताता है नियम। अब इस नियम का उपयोग करके हम कितने प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो उसमें संबंधित है
कि पहले उसके नियम को थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में देख ले कि जो वोल्टेज है वो समानुपाती है करंट के, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। अब जब समानुपाती को हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो वही यहाँ लिखा गया कि V I पे प्रोपोर्शनल है, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। समानुपाती को जब हम लोग हटाएंगे तो हम लोग का रेजिस्टेंस आएगा, यानी कोई समानुपाती फैक्टर जो होता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, वो वैल्यू यहाँ पे आर है। मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा, लेकिन कितना घटेगा ये तय करेगा उस चालक का प्रतिरोध, और उसी प्रतिरोध को हम लोग आर से दिखाते हैं। यानी किसी सर्किट में चालक में करंट कितना फ्लो करेगा उसके वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, और किस रेशियो में ऊपर नीचे होगा ये उसका रेजिस्टेंस बताएगा। ठीक है, यहाँ V की बात करें तो ये वोल्टेज है जिसको हम लोग V से, यहाँ V की बात करें तो वोल्टेज है जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। I की बात करें तो ये करंट है यानी विद्युत धारा है जिसको हम लोग I से दिखाते हैं। और R की बात करें तो R क्या, रेजिस्टेंस है, जो करंट फ्लो होता है उसमें रेजिस्टेंस, और उसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है। ओम का साइन ये है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एक मैथमेटिकल फार्मूला, एक गणितीय सूत्र हुआ ओम के नियम का। ध्यान रखिएगा, ये ओम के नियम बहुत जरूरी है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। वोल्टेज क्या होता है, तो आप कुछ कुछ इसका टर्म समझ लें। जब वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस है उसको समझ लेते हैं। वोल्टेज क्या होता है, ये एक विद्युत प्रेशर है। मतलब कोई कैसे, अगर हम लोग किसी चीज को प्रेशर करते हैं कि एक कागज को लेकर के अगर उसको दबाएंगे तो आपस में चिपकते जाएगा कागज, क्यों, क्योंकि उस पर बाहर से फोर्स लग रहा है। वैसे ही अगर कोई सर्किट है, ठीक है, अगर कोई सर्किट है, मान लेते हैं कि सर्किट है, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो बैटरी दिख रहा है, इस बैटरी के अंदर जो भी वोल्टेज कम बेसी है वो प्रेशर लगाता है यहाँ के इलेक्ट्रॉन पे कि भाई तुम फ्लो हो। तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज एक प्रेशर है, दबाव है, जो इलेक्ट्रॉन को इस रास्ता में फ्लो होने के लिए प्रेशर करता है, प्रेशर देता है। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया वो मेरा करंट हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के दौरान जो रुकावट या बाधा आएगा, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग करंट बोल दिए, और करंट जब फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो सर्किट में कुछ बाधा होती है, वही बाधा को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, वही बाधा को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये तीनों हो गया। अब हम लोग कुछ समझते हैं थोड़ा बहुत चीजें। जैसे एक सर्किट लेते हैं, देख सकते हैं, एक सर्किट लेते हैं जिसमें बल्ब लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। उसी को सिंबल के तरीके दिखाने के स्टाइल में होता है, ये बल्ब हो गया, ये बैटरी हो गया, ये स्विच हमारा हो गया। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन है। अगर स्विच को खोल के रखेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, बल्ब नहीं जाएगा। लेकिन जैसे स्विच को क्लोज करेंगे, ये जो बैटरी है ये विभव का प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन करंट बनाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट बनेगा, और करंट से बल्ब वगैरह जलेंगे। देखिए एक परिपथ सर्किट दिख रहा है जिसमें भी वोल्टेज है, बैटरी से वोल्टेज मिल रहा है। अब तार है तो तार का क्या काम है, वो करंट फ्लो करेगा जब भी उसको विभव के बीच में रखा जाएगा तार को, तो विभवांतर के बीच में। अब जो बल्ब है ये रेजिस्टेंस के रास्ता में, सॉरी करंट के रास्ता में अवरोध है, और जब भी अवरोध होता है तो हमने देखा है क्या, करंट का उष्मीय प्रभाव, तो ये उष्मीय प्रभाव के कारण लाइट देगा। यदि हम बैटरी की शक्ति को बढ़ाएंगे तो तार में करंट धारा बढ़ेगी भी अनुपातिक रूप से। यही ओम का नियम बोलता है कि अगर बैटरी का वैल्यू बढ़ा देंगे तो करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, बैटरी का वैल्यू कम कर देंगे तो करंट का वैल्यू कम जाएगा। कब, जब बल्ब सेम है। अब बैटरी भी बढ़ा दिया, बल्ब भी बढ़ा दिए, तो फिर कहाँ से कर, मतलब बल्ब जलना तेज हो जाएगा, बल्ब वही जलेगा। इसीलिए बैटरी जिस तरीके से बढ़ाएंगे, अगर बाकी चीजें सेम है तो बल्ब ज्यादा रोशनी देगा। तो ये रहा इसका मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक ओम का नियम जो आए बन गया है, इस पे कुछ चीजें हैं, जैसे इसका मैथमेटिकल फार्मूला आपस में रिलेशन निकालने के लिए। तो हमने देखा था कि V इक्वल टू आई आर,
तो इससे संबंधित कई फार्मूला हम निकाल सकते हैं। भी को यहाँ रख करके इसको वापस ले आएंगे, जैसे भी बराबर आई आर, तो आई को कांस्टेंट रखे, आर को इधर लाए, तो आई इक्वल टू भी बटा आर, उसी तरीके से आर इक्वल टू भी बटा आई। ये अलग अलग फार्मूला इसका है। और आपको अगर एक मैजिक देखना है तो ये एक ट्रायंगल बनाइए, इसमें वोल्टेज को ऊपर रखिए, करंट को लेफ्ट में और रेजिस्टेंस को राइट में। अब आपको जिसको निकालना है उसको कवर कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको भी निकालना है, तो भी को निकालने के लिए आप भी को कवर कर दीजिए, तो वोल्टेज बराबर आई इंटू आर। देखिए वोल्टेज बराबर आई इंटू आर। उसी तरीके से आपको आई निकालना है, तो आई निकालने के लिए भी बटा आर। देखिए आई निकालने के लिए भी बटा आर, आपको यहाँ से आई कवर करिएगा तो आपको ऊपर से भी बटा आर आपको दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर आपको आर निकालना है, यानी आर निकालना है, तो भी बटा आई। ये इसका एक मैजिक ट्रायंगल कहलाता है ओम्स नियम का। अब आपको एक चीज समझना है कि इस पे हम लोग कैसे समझें कि ओम का नियम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे एक ग्राफ खींचेंगे, जिसको समझने की कोशिश करिएगा ताकि ओम का नियम समझ में आए। एक ग्राफ खींचते हैं जिसमें सपोज करते हैं ये ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वोल्टेज, ये हो गया हमारा करंट, ये ग्राफ हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट। अब सपोज करिए ये वोल्टेज है, ये करंट है, शुरू में लगा है 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट लगा है, मतलब 2 वोल्ट का वैल्यू दिए, यहाँ पे कहीं आएगा। तो करंट फ्लो किया मान लीजिए 1 एम्पियर, यहाँ पे फ्लो किया, यानी एक पॉइंट यहाँ पे बना हम लोग का। उसी तरीके से वोल्टेज बढ़ा है, तो वोल्टेज बढ़ा तो इधर आएगा वोल्टेज, करंट भी बढ़ेगा साथ में, तो यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा जो सर्किट बनेगा, ये वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ बनता है। मतलब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, हम अगर वोल्टेज की तरफ बढ़ेंगे इस डायरेक्शन में, तो मेरा करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, इसीलिए ये ओम का नियम का ग्राफ होता है। तो कुछ ओम का नियम इस है। ओम का नियम में बस वही ध्यान रखिएगा। और हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जहां ओम का नियम काम नहीं करता है, वो देख लीजिए। वैसी चीजें जिसमें करंट दोनों तरफ से बह सकता है, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, बल्ब हो गया, इसमें करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो वहां ओम का नियम काम करेगा। लेकिन जहां एक तरफ कोई चीज इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, मतलब करंट एक ही तरफ से जाएगा, एक तरफ से नहीं आएगा, तो वहां ओम का नियम काम नहीं करता है। जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इस सब पे ओम का नियम जो होता है वो काम नहीं करता, क्योंकि वहां पे एक ही धारा में करंट फ्लो होता है। उसी तरीके से जिसका ग्राफ लीनियर हो, रैखिक हो, आपने देखा कि ये जो ग्राफ है ये लीनियर है, तो ये ओम के लॉ के लिए है। लेकिन वैसा कोई सर्किट जिसमें ग्राफ लीनियर ना हो करके ग्राफ कुछ घूम जाए, जैसे मान लेते ग्राफ ऐसे हो जाए, तो वहां ओम का नियम काम नहीं करेगा। हम लोग उसको वही ये कहना चाहता है, ठीक है। उसी तरीके से हाँ, ओम का नियम के लिए कंडीशन जो पहले देख चुके हैं कि ये टेम्परेचर और बाकी जो भी कंडीशन है सब फिक्स रहे, बदलाव नहीं हो। और जो अर्धचालक होता है इस पे भी पूरी तरीके से ओम का नियम लागू नहीं होता है, कुछ खास कंडीशन तक लागू होता है। ये रहा ओम का नियम। तो चलिए पहले हम लोग ओम के नियम के संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ओम के नियम की हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। ओम का नियम के प्रश्न की बात करें तो उससे पहले कुछ देख लेते हैं फॉर्मूला। V बराबर आई आर, आई बराबर V बटा आर और आर बराबर V बटा आई। यानी आपको या तो वोल्टेज करंट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ, वोल्टेज निकाल सकते हैं, वोल्टेज दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ, करंट निकाल सकते हैं, यानी वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तीनों का आपस में रिलेशन है, दो किन्हीं दो आपको मिल जाए तो बाकी आप एक निकाल सकते हैं। उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला है एक परिपथ में अगर 5 ओम का प्रतिरोध है, ओके, एक सर्किट है जिसमें 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाह हो रही है, तो बैटरी का वोल्टेज क्या होगा। इलेक्ट्रिकल चीज को बनाने का सबसे आसान सर्किट बना लीजिए। सर्किट जैसे बनाएंगे आपको अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक ये क्या बोल रहा है, एक परिपथ इसमें 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू हो गया 5 ओम। फिर क्या बोल रहा है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। और उसके बाद जो वोल्टेज बैटरी लगा हुआ है वो निकालना है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रतिरोध दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है। तो हमने यहाँ देखा है कि प्रतिरोध दिया हुआ है
धारा दिया हुआ है तो वोल्टेज निकालना है, तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। हमने इसलिए लिखा फॉर्मूला V बराबर IR, V का इक्वल टू I का वैल्यू 2 एम्पियर, प्रतिरोध का वैल्यू 5 ओम। हम लोग का आंसर हो गया 10 वोल्ट। सिंपल था। इसी तरीके से अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे है करंट निकालने के लिए क्या बोल रहा है, एक 12 वोल्ट की बैटरी को 24 ओम के प्रतिरोध वाले बल्ब से जुड़ा गया है, तो बल्ब में कितनी धारा प्रवाह करेगी। तो मान लेते हैं एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ओके। अब इसमें क्या है, एक बल्ब जुड़ा गया है 24 ओम की। सपोज करिए ये बल्ब है जो 24 ओम पे काम करती है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 24 ओम का। हमको धारा निकालना है, मतलब इसमें करंट कितना फ्लो करेगा वो निकालना है। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोगों को वोल्टेज दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि वोल्टेज दिया प्रतिरोध दिया हुआ था I बराबर V बट्टे R, यानी हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, I बराबर V बट्टे R। I इक्वल टू V का वैल्यू 12, I का वैल्यू V का वैल्यू 12, R का वैल्यू 24, यानी 0.5 एम्पियर। यानी जहाँ जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा, 0.5 एम्पियर। ये हुआ ये क्वेश्चन। उसी तरीके से अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक हीटर में वोल्टेज हमारा दिया हुआ है 200 वोल्ट, करंट 5 एम्पियर दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, पहले क्या दिया हुआ है, वोल्टेज और करंट दिया हुआ है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए V बटा I, उस पर डालेंगे V बटा I यानी 44 एम्पियर, तो कुछ 44 ओम। तो कुछ ये रहा कुछ प्रश्न। अब आप मतलब एक और प्रश्न देख सकते हैं जो आजकल के मतलब जुड़ा हुआ कुछ है, कि एक खिलौना है जिसमें मोटर 9 वोल्ट की बैटरी पे चलती है, ठीक है। तो हमको वोल्टेज दिया हुआ है और उसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो कितनी धारा खींचेगी, मतलब कितना करंट फ्लो करेगा। तो वोल्टेज दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है, हमको करंट निकालना है। करंट इक्वल टू क्या होता है, V बट्टा R, यानी 9 बट्टा 3 यानी 3 एम्पियर। हमारे पास 3 एम्पियर्स का आंसर बनेगा। कुछ इस तरीके से है, और इसी से जुड़ा आप अभ्यास करते रहिए।